स्वतंत्र व्यक्ति वो है जो किसी से नफरत भी नहीं करता और किसी से इतनी मोहब्बत भी नहीं करता कि रात दिन उसके बारे में सोचता रहे। तीन स्थितियां जीवन में हो सकती हैं। एक वो कि आप किसी दूसरे से इतने प्रभावित हैं कि हर चीज उसके हिसाब से करना चाहते हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। इसमें दो भाव निहित हैं। एक तो ये कि मैं इतना गधा हूं कि मुझे दिन और रात भी समझ में नहीं आता है, तुम्हारे प्रकाश से ही मैं जगमग होता हूं, तुम जो कहोगी या जो कहोगे वही सत्य है, परम सत्य वही है। ये अवस्था जीवन में एक बार आती है व्यक्ति की, जब वो किसी दूसरे व्यक्ति को परम सत्य मान के उसकी हर बात को मानता है। फिर जब नफरत होती है, इसकी उल्टी अवस्था आ जाती है कि तू जो कहेगा वो तो गलत ही होगा। जैसे बच्चा अपने माँ को ऐसा करता है, अगर पेरेंट्स कह रहे हैं दूध पी लो, बिल्कुल नहीं पीऊंगा, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, खबरदार जो दूध पिया तो। अच्छा, तो इसमें क्या हो रहा है कि यह बच्चा इतना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस है कि उसको लगता है कि ये जो कहेगा उसका उल्टा ही करना है मुझे। तो पेरेंट्स समझदार होते हैं, वो उल्टा करके बोलते हैं, बच्चा वही कर लेता है। ऐसे जो प्रेमी वगैरह होते हैं ना, टूट गया दिल तो उसके बाद तेजाब की बोतल लेके घूम रहे हैं। अच्छा, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। तो वो वाला भाव रहता है। सबसे स्वतंत्र व्यक्ति कौन है? जिसको ना ये छोर ना वो छोर, भाई साथ में है तो बढ़िया, नहीं साथ में तो क्या फर्क पड़ता है। कोई कह रहा है कि जानते हो आजकल किसके साथ है? मैनू की, अरे आजकल उसके साथ घूमता है। अरे घूमने दो, तुम्हें जलन नहीं होती? क्यों? तो फर्क ही नहीं पड़ता है कौन वो। अरे ऐसे ऐसे बहुत देखे, और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, पूछने दो, तुमसे बात करना चाहता है पर मैं नहीं चाहती, खत्म। दूसरा व्यक्ति आपको किसी भी सेंस से प्रभावित करे से जरूरत क्या है? अगर आप रात दिन उससे नफरत कर रहे हैं तो भी रात दिन वही आपकी चेतना को कंट्रोल कर रहा है। यह हालत किशोर की है। अब इस अजीब सी विसंगत से दुनिया में हम हैं, तो इसको कैसे थोड़ा सा ठीक बनाए? तो उसका एक ही तरीका है कि व्यक्ति खुद को वस्तु ना समझे, व्यक्ति समझे। वस्तु वो है जिसके बारे में फैसला कोई और करता है, और व्यक्ति वो जो अपने बारे में फैसला खुद करे। जो अपने बारे में फैसला करेगा, अपने जीवन की कहानी खुद लिखेगा, वो प्रामाणिक व्यक्ति है। जब आप खुद फैसले करेंगे तो हर फैसला अधूरा होता है, हर फैसले से पीड़ा भी होती है, दर्द भी होता है। अपने फैसलों से उपजने वाली पीड़ा को अपनी अर्जित आय मानकर तमगे की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे तो प्रामाणिक व्यक्ति हैं। रोएंगे, पीटेंगे, दुखी होंगे तो लोग कहेंगे कि अप्रामाणिक व्यक्ति है। तो प्रामाणिक तरीके से जीना, अपने फैसले खुद करना, अपने फैसले से उभरने वाले असंतोष और पीड़ा को अपनी कारणों से उत्पन्न वस्तु मानकर उसको स्वीकार करना, बचना नहीं, भागना नहीं, पलायन न करना, और ये मान के चलना कि जिंदगी में अधूरापन सबको रहता है, मुझे भी रहेगा। उस अधूरेपन को कम करने की कोशिश करना और जितना है उसके साथ जीना। जैसे अभी आप लोगों की जो नेचर है, आपके दोस्त जिस रूप में आपको जानते हैं, आप में से कुछ लोग बहुत हंसने हंसाने वाले होंगे, जिंदा दिल किस्म के लोग होंगे। आप में से कितने लोगों के बारे में ऐसी छवि है कि बहुत लाइवली किस्म का इंसान है? हाथ खड़ा करें। सारे मुर्दा दिल बैठे हैं? अच्छा, कुछ लोग हैं मतलब जिनके दोस्तों के बीच में छवि है कि ये है तो हंसेगा हंसाएगा, या हंसेगी हंसाएगी, इस तरह की छवि। हाथ खड़ा करें। हाँ, अब 20-30 हो गए। चलिए, और बाकी सब मनहूस बैठे हैं। आमतौर पर दो ही छोर हैं, या तो मनहूस है कोई व्यक्ति, या जिंदा दिल है। कुछ लोग बीच में होते हैं, मौसमी तरीके से जिंदा दिल हो गए, बाकी मनहूस हो गए। तो जो मनहूस है वो तो मनहूस जीवन भर आमतौर पर रहते ही, उनकी तो बात ही अलग है। जो लाइवली है आप में से, जिंदा दिल है, खूब हंसने हंसाने वाले ना, अभी आपकी एक खास नेचर है। और अगर आप इतना हंस रहे हैं तो मेरा अनुमान है कि एक तो आपने नौकरी अब तक की नहीं है जीवन में कभी, और दूसरा आप रिश्ते की दुनिया में अब तक गए नहीं हैं, या गए हैं तो 3 महीने से ऊपर नहीं हुए हैं अभी। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला काम करेगा। अब आगे चलिए क्या होगा, फिर आपकी नौकरी लग जाएगी, फिर आपका शादी ब्याह हो जाएगा, फिर चुन्नी मुन्नी सब हो जाएंगे, है ना। ये सब होने के बाद क्या होगा कि जिंदगी, मतलब इसको बोलते हैं बैंड बज जाना, वो हो जाएगा। क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां, नौकरी की जिम्मेदारियां, बॉस झिड़केगा, ऐसे दबाव झेलने पड़ेंगे। उस दिन मन करता है कि सिमड़े जहर खा लिया होता, ऐसा मन करता है। इतने दबाव, फिर घर आएंगे, घर पे अपना दबाव है। आप दुखी हो, घर में घुसे, चुन्नू गेट पे खड़ा है, बंदूक लाए मेरी। अब कह रहे यार, अरे बंदूक होती तो मैं खुद को गोली मार लेता, बंदूक होती तो बंदूक लाए मेरी। तो उसमें फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपकी नेचर वैसी रह नहीं जाएगी। 10 साल बाद रीयूनियन होगा, सारे दोस्त मिलेंगे, आप जाएंगे। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं वैसी ही कि आप आएंगे, हंसेंगे, हंसाएंगे, और आप हंसे नहीं रहे, सीरियस टाइप के इंसान हो गए हैं।
लोग कुरे दे रहे, भाई सब ठीक है? कह रहे हाँ सब ठीक है। ऐसे तो नहीं थे। नहीं मैं ऐसा ही था पहले से। तुम्हें क्या लग रहा है मैं कैसा था? तुम तो बहुत हंसते थे। हाँ तो हंसता हूँ, फिर थोड़ा मुस्कुरा के दिखा देंगे। हाँ पिछले हफ्ते ही हंसा था मैं तो। अब आप कितनी भी कोशिश कर ले वो लेवल आएगा ही नहीं। इसको बोलते हैं सेल्फ एलियनेशन। अपनी मूल प्रकृति से ही कट गए, खुद को नहीं पहचान पा रहे। और एक उम्र के बाद अगर डायरी लिखते होंगे, पहले की डायरी देखेंगे अपनी और आज की देखेंगे, आप मान नहीं पाएंगे कि एक ही व्यक्ति है।